नमस्कार, मैं हूं देवराम ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरे साथ एनसीआर समाचार। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूं और आज हम आए यहाँ के जो सिल्वर पार्क कॉलोनी है, यहाँ जहाँ देखा जाए तो महिलाएं और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इस रोड पे जो आप ये रोड देख रहे हो, कई सालों से ये रोड नहीं बना है और यहाँ पर जो बहन बेटियां हैं और ये कॉलोनी के लोग हैं यहाँ पे, इस वक्त बता दूं मैं आपको कि सिल्वर पार्क कॉलोनी है और यहाँ के जो मतलब रहवासी है वो काफ़ी परेशान है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मोदी जी या सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बड़े बड़े वादे करे थे इस वक्त स्वच्छ भारत अभियान, उस बात को लेकर आज उस मुद्दे पर हम बात करेंगे जो यहाँ के रहवासी है। आइए सर। स्वच्छ भारत अभियान का सपना और स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना था मोदी जी ने कराया था, तो आज हम उन्हीं महिला से बात करेंगे। जी भाभी जी दीदी, क्या हुआ था आप यहाँ पर जो रोड है, आपने मुझे बताया था जैसे कि काफ़ी परेशानी हो रही है, रात में लोग यहाँ पर शराब पीते हैं, बहू बेटी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। जी सर, एक्चुअली ना स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पे, यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी सर नहीं, पूरा अंधेरा रहता है। इसके कारण क्या रहता है कि जो आसपास के जो ये शराबी है, जो भी ये शराब पीने वाले, वो यहाँ पे ना बिल्कुल पार्टियां करते हैं। पार्टियां करते जी हैं? बिल्कुल, वो बाहर जैसे पार्टियां करते हैं, यहाँ पे रात को निकलना मतलब कि बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। आए दिन छेड़खानी करना या व्हाटएवर जो भी है उनकी गंदी कमेंट्स करना, इन सब का ना हमारे कॉलोनी की बहन बेटियों को प्लस आंटियों को सबको ना उसको झेलना पड़ता है। तो दीदी आप यहाँ से रोज आते जाते हो? जी बिल्कुल सर। इसमें आपने प्रशासन को शिकायत करी? सर प्रशासन सब जानती है। प्रशासन सब जानती जी, है? जी, जी, तो सर। देखा आपने, प्रशासन सब जानती है। और आप यहाँ कितने समय से रहते दीदी? 7 साल से सर। 7 साल से, जी ठीक है। आपको क्या परेशानी सर? कई बार एक्चुअली मैंने भी कमेंट लोगों को रोका है जी। तो वो एक्चुअली वो मारने पर आते हैं कि भैया तुम्हारे को क्या जरूरत है यहाँ? अच्छा। तुम क्यों बोल रहे हो? कई बार हमें आते जाते मैं हमेशा टोकता भी रहता, भैया ये रहवासी लोग हैं, यहाँ पे रहते हैं, आप यहाँ पे बैठ के शराब ना पिए। तो हमें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ की कॉलोनी की परेशानी बता रहे थे, वो भैया कहाँ गए? एक मिनट। क्या बोला था उन्होंने कि यहाँ पर जो कॉलोनी के मतलब जिनकी कॉलोनी वो लोग उनको चमकाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, क्या परेशानी थी यहाँ की? जी 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 सर, जी जी क्या क्या परेशानी है आपको? क्या क्या डराते हैं जो यहाँ के कॉलोनी, जिनकी कॉलोनी है? बिल्डर्स जो है इनको डराते हैं, देख सकते हैं आप। और ये बहुत सिल्वर पार्क है, ये इंडिविजुअली बोला गया है। क्या बोला गया था? मैं बताता हूँ आपको, मैंने CML में कंप्लेन करी जी कि हमारे यहाँ पर ड्रेनेज की बहुत समस्या है, गंदा नाली का पानी घर के पीछे जमा हुआ है जी। दूसरी समस्या थी कि सुअर आ रहे हैं, उसकी कंप्लेन करी थी हमने जी। मैंने खुद ने पर्सनली 4 बार कंप्लेन करी, हर बार मुझे कंप्लेन कटवाई गई और इसी धमकी को लेकर कि मैं तेरा घर तोड़वा दूंगा, तुझे आने से बंद करूंगा। ये किसने कहा? आपने इनका खुद का घर है, ये भाई साहब का खुद का घर है, रजिस्ट्री है, और यहाँ के जो कॉलोनीनाइजर है, जिनकी कॉलोनी है, वो उन्होंने इनको धमकाया है। ये सरपंच की धमकी, सरपंच नहीं बोला, सरपंच की धमकी है, यहाँ का जो सरपंच है। आप दूसरी धमकी जी। यही जो यहाँ का यही है, मांगलिया ही। मैंने बोला कि हमारे सारे ट्रांसफार्मर के बॉक्स है, सारे ओपन है जी। मैंने कहा बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, 2 बार एक्सीडेंट भी हो चुका बच्चों का जी, और वो गिर भी चुके हो, जस्ट थोड़ा सा बचे हुए है ना। मैंने बोला कि भैया ये केवल ढक्कन है, 5-6 ढक्कन है, लगा दो तुम, ये तुम्हारा काम है। तो बोलते हमारा काम नहीं। मैंने कहा तुम यहाँ से बिल ले रहे हो तो तुम्हारा काम नहीं है। फिर CML कंप्लेंट डाली तो उन्होंने बोला हाँ ये तो काम तो MPP का ही है, CM पे सीधा से ये बोला। लेकिन भाई साहब वो 3 बार कंप्लेंट करी, वहाँ से मुझे ये धमकी आई है कि तेरे यहाँ का चालान बनाऊंगा मैं। और मैंने कहा चालान किस बात का बनाएगा? धमकी आई आपको? मांग लिया अशोक ठाकुर MPV मांग लिया, तेरा चालान बनाऊंगा। मैंने किस बात का बनाएगा? मैंने आजा भैया तुम तो चालान बना लो, देख लो मेरे यहाँ पे रोज हर महीने बिल आ रहा है, बिल भर रहा हूँ मैं। किस बात का चालान बनाओगे? तो बोलते मैं तो सब बना दूंगा, मैं सब बना दूंगा, मुझे सब आता है कि चालान कैसे बनाना है। यही मुझे ऐसा बोलता है सीधा सा। तो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो, गवर्नमेंट ऑफिसर देखा आपने, गवर्नमेंट ऑफिसर मतलब इनको धमका रहा है, आदमी पे प्रेशर, आम आदमी पे प्रेशर बना रहा है, देख सकते हो आप। इस वजह से मुझे सारी कंप्लेंट्स वापस लेना पड़ी। और एक और कंप्लेन मेरी थी सुअर, इन्होंने भाई साहब ने कंप्लेन वापस ली है। दूसरी कंप्लेन सुनिए आप, सुअर की कंप्लेन के लिए जो SDM का यहाँ पर कोऑर्डिनेटर होता है वो आया हमारी कॉलोनी में, वो बोला कि भैया कंप्लेन ले लो। मैंने बोला कि मैं नहीं लूंगा, अब तक 100 यहाँ से नहीं उठेंगे। अच्छा। वो बोलते भाई साहब मैं यहाँ पे सुसाइडी कर लूंगा, मेरा
आखिरी साल कुछ बचा हुआ रिटायरमेंट का। तो बोलते मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो मैंने फिर हम क्या करें भैया, हमको तो शोर हटाना है और तुम नहीं करोगे तो दूसरा को मना कर दो, या डायरेक्ट सीएम हेल्पलाइन पे बोलो कि भैया हम ये नहीं कर सकते, हमारी औकात नहीं। तुम वो बोलता है कि नहीं मैं सुसाइड कर लूंगा, पेट्रोल डाल के आंख लगा लूँ। सीधा सा हमको ये बोला। इनका नाम बताइए। नाम मुझे नहीं पता, उनका नाम नहीं पता। वो एसडीएम ऑफिस आए थे, शायद सीएम हेल्पलाइन के कोऑर्डिनेटर थे आई थिंक। मतलब आपने सीएम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था जी, तो सीएम हेल्पलाइन नंबर पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब किसी भी कहते हैं ना कि मामा शिवराज सिंह चौहान मामा मामा करते हैं, लेकिन सीएम हेल्पलाइन नंबर पे आपने कितने लोगों ने कंप्लेंट डाली है? सभी लोगों ने देख सकते हैं आप। पास करने का 3,000 रुपए लगता है, लेकिन वो 36,000 रुपए 40,000 रुपए लेता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के कॉलोनी वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं और ना ही इनकी सीएम हेल्पलाइन नंबर पे सुनवाई हो रही है, ना ही यहाँ का कलेक्टर सुनवाई कर रहा है। हमारे मामा जी जो है ना, वो भी भांजों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। अच्छा, मामा शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल मामा जी बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं हमारे। मतलब वो यहाँ आए तो एक भी बार कॉलोनी के दर्शन नहीं किए? अभी नहीं, उनको मालूम नहीं होने चाहिए, अभी नहीं किया। ठीक है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है। पीछे जाके डायरेक्ट कॉलोनी कटी है और जब से रहवासी यहाँ से रहना शुरू करा है तब से परेशानी है। आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? 7 साल से सर। तो जो बिल्डर ने आपको वादे करे थे, किस प्रकार के वादे करे थे जब यहाँ पर आप रहने आए थे? हमको तो एक्चुअली सर बताया जाए तो हमको तो वादे जो अभी अपने इंदौर है उस तरीके के वादे करे थे कि भैया पूरी प्रॉपर लाइट रहेगी, गार्डन साफ रहेंगे, गार्ड रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी, प्लस कचरे का भी आप देख ही रहे हैं, उसका भी कोई निराकरण नहीं है। तो आपकी कॉलोनी नगर निगम के अंतर्गत आती है या ग्राम पंचायत सर। तो क्या यहाँ के कोई सरपंच महोदय इन लोगों से शिकायत नहीं किया आपने? एक्चुअली सर शिकायत देखो क्या है कि यहाँ पे कॉलोनाइजर का कहना है कि कॉलोनी ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दी है और सरपंच सर का कहना है कि हैंड ओवर नहीं हुई है। तो अभी इस बीच में इन दोनों का विवाद में क्या चक्कर है, हम लोग तो यहाँ हमारा तो निराकरण नहीं हो पा रहा है, समाधान नहीं हो पा रहा है। कई बार हम लोगों ने सरपंच से भी बात की है। सरपंच 7 साल हो गया है, 2 साल उनको एक्स्ट्रा मिला है काम करने के लिए, लेकिन 2 साल में भी उन्होंने हमारी शक्ल सूरत नहीं दिखाई है हमारे कॉलोनी में। हम लोग एक्चुअली 7 साल से परेशान है और इसी तरह से नरकी जीवन जी रहे हैं। नगर निगम क्या कह रहा है? नगर निगम भी नहीं, हमारे यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं आती और नगर निगम ये कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए हम आपको यहाँ पे कोई सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। और ग्राम पंचायत कहती है कि ये कॉलोनी ग्राम पंचायत को हैंड ओवर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। अब हम बताएं, हम लोग ने क्या यहाँ पे प्लाट लेकर के गलती कर दी है। कहते हैं 5 साल से नंबर 1 पे इंदौर आ रहा है स्वच्छता में, लेकिन यहाँ देख लीजिए जैसे आसपास जो लगा हुआ है वो बिल्कुल मतलब एक मान के चलिए कि पूरा कचरे का अंबार लगा हुआ है। ये मान के चलिए सिर्फ अंदर बाहर शहर साफ है और शहर के जो लगी सिटी है वो गंदगी से भरी पड़ी हुई है। सर गंदगी के अलावा और क्या क्या समस्या आपको आ रही है? लाइट नहीं है, प्रॉपर सड़क नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक कई लोग, एक व्यक्ति की डेथ हो चुकी है इस गड्ढे के अंदर गिर करके बारिश के समय। कई लोग अपने हाथ पैर तुड़वा चुके हैं। मतलब कोई सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण यहाँ पे असामाजिक तत्व हमेशा रात को यहाँ पे बैठकर शराब पीना या लड़कियों को छेड़ना, ये डेली का हो गया है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं है, प्रॉपर पूरा यहाँ व्यवस्था से नहीं लेके है। वहाँ तक अंधेरा रहता है। बिल्कुल नहीं हो रहा। ग्राम पंचायत में भी फंड आता है, ये ग्राम पंचायत में ही कॉलोनी लगती है, लेकिन ग्राम पंचायत से भी हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। 1 रुपए का बेनिफिट नहीं कौन सी पंचायत लगती है? ये पानोड है। सरपंच का नाम कालू सिंह, एक्चुअली कालू सिंह है, लेकिन वो उनकी श्रीमती जी हैं, लेकिन काम तो शायद वही करते हैं, लेकिन उनके कभी सकल सूरत हम लोगों ने आज तक नहीं देखी है। और जिस कॉलोनी नाइजर से आपने प्रॉपर्टी खरीदा उनका नाम? श्री नारंग जी है, वो भी कभी नहीं आते हैं और बस वो ये कहते हैं कि हमने कॉलोनी ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दी है, आप ग्राम पंचायत में जाके बात कीजिए। उन्होंने तो बिल्कुल ही पल्ला झाड़ दिया है कॉलोनाइजर ने तो, और ग्राम पंचायत की तरफ से भी हमको तो कोई भी आज तक तो नहीं हुआ है कुछ भी बेनिफिट मिला हो या तो हमारा कोई समस्या का निराकरण हुआ हो। आप देख ही रहे हो कॉलोनी के हालत क्या हो रहे हैं। कॉलोनी काटने के बाद उसके अंदर ड्रेनेज का भी बहुत बड़ा यहाँ पे समस्या है। मेंटेनेंस का पैसा लिया हुआ है, सब कुछ करा हुआ है, उसके बावजूद अगर डेवलप करके नहीं दी है कॉलोनी, तो ये तो बीच मजदार वाला हमारे यहाँ काम हो गया कि जब सरपंच के पास जाते हैं तो कॉलोनाइजर करेगा, कॉलोनाइजर के पास जाते हैं तो सरपंच करेगा। तो हमारा तो सुनवाई कोई कर नहीं पा रहा है ना, और वो
वोट के टाइम पे सब सुनवाई आ जाते हैं कि हमको वोट दो, हम ये करेंगे। जी जी, आप आइए, आगे आइए थोड़ा। क्या बोलते हैं? अगर उनसे किसी भी संबंध में बात करो ना कि ड्रेनेज हो गया या स्ट्रीट लाइट है या गार्डन के बारे में, तो धमकाते हैं। क्या धमकाते हैं आपको? कि मकान तोड़वा देंगे, आपका मकान तोड़वा देंगे जो आपने यहाँ पर लिया है। इंडिविजुअल, अच्छा, नक्शे से बाहर है, कहीं वो है, नक्शा अच्छा, लेके आओ, इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो वो फिर हम लोगों को भी थोड़ा आप समझ सकते हैं, जी, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं सब यहाँ मैक्सिमम लोग, और फिर इस प्रकार की अगर धमकियां मिले तो हम लोग भी थोड़ा बैक स्टेप लेना पड़ जाता है। तो इस प्रकार की हरकतें होती हैं। अभी आप सीवर लाइन की व्यवस्था को अगर देखें तो गलियों में पानी बह रहा है। अच्छा, ब्लॉक ड्रेनेज पूरा और इसके अलावा और क्या परेशानी हो रही है? मतलब आपको धमकाया भी जा रहा है, रात में चोरी भी होती है यहाँ हो रही पे? है सर। यहाँ किस प्रकार से होता है सर? एक्चुअली क्या है, जो लोग घर पे नहीं रहते हैं, हाँ, वो या इधर अनजान होते हैं। गार्ड सुरक्षा वगैरह तो है नहीं, बाउंड्री वॉल चारों साइड से टूटी हुई है, कुछ भी नहीं है। नहीं है ना, बिल्कुल सर। आप देख सकते हैं अंदर चल के, अभी आप हमारे साथ चलिएगा, पूरा मुआयना करिएगा दोनों फेस का, और पूरा ओपन है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि उनको तो मिल गया ना मौका, खुला है, चारों साइड से आ जाते हैं चोर, चोरी अभी काफी हो रही है, लग जाते हैं भैया। हमारी कॉलोनी जब से कटी है जी, उसके बाद फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीन कटी है, 3 कॉलोनी यहाँ पर कटी है। बट इन्होंने ड्रेनेज का कोई भी आउटलेट नहीं दिया। जैसे ही बारिश गिरता है पूरा कॉलोनी के अंदर पानी भर जाता है, मच्छर मक्खी डेंगू सब लोग परेशान हैं इन सब चीज़ों से। कई बार बोला है तो वो कह रहा है अभी तक हमको नाले का कोई आउटलेट नहीं मिला है। अच्छा, और कॉलोनाइजर ने जब कॉलोनी काटी तब उसने आउटलेट क्यों नहीं बनाया, और उसको कॉलोनी काटने के लिए फिर क्यों लाइसेंस दिया गया जब उसके पास सुविधा नहीं थी? उसने वाटर टैंक बनाया हुआ है, कहीं पर भी वाटर सप्लाई नहीं है कॉलोनी के अंदर, यानी सिर्फ कॉलोनी काटी है और उन्होंने इसे भेज दिया है, और इसके बाद कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? सर बहुत सारी समस्या है यहाँ पे कॉलोनी में जी। तो नारंग साहब और हमारे सरपंच साहब के बीच हम लोग फुटबॉल बन चुके हैं। अच्छा, वो बोलते हैं कि हम कॉलोनी हमारे अंडर में नहीं आती है, और नारंग साहब बोलते हैं कॉलोनी अब हमारे अंडर में नहीं आती है। हम नारंग साहब के साथ जाते हैं तो वो बोलते हैं आप सरपंच साहब के पास जाओ, सरपंच साहब के पास बोलते हैं तो वो नारंग साहब के पास। कभी आप ये समस्या लेकर कलेक्टर ऑफिस गए थे? सर कलेक्टर में भी हम लोगों ने काफी टाइम पहले भी एप्लीकेशन वगैरह दी है, कई बार। कौन कौन गए थे? सभी लोग गए थे, ये खुद भी गए थे, मैं भी गया था, और आप लोग भी सब काफी लोग गए। बातम जी, तो वहाँ क्या निराकरण हुआ? कुछ हुआ कि नहीं? वहाँ कोई निराकरण कुछ नहीं हुआ है। मैंने क्या बोला गया? मैंने सीएम हेल्पलाइन में जिस दिन आया था रहने के लिए, उस समय मैंने शिकायत की थी कि मेरे यहाँ पे सड़क नहीं है जी। वो 7 साल तक शिकायत चलती रही। मैंने जस्ट 2 महीने पहले शिकायत हटाई है, ये कह के कि मैं कुछ यहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है उनका फोन आया था जनपद का कि सर आप ये शिकायत हटवाइए और उसके बाद में हम आपकी काम करेंगे। लेकिन मैंने शिकायत हटाने के बाद भी उस बात को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं पूरे बड़े बड़े तालाब बने हुए सड़क। सीएम हेल्पलाइन पर आपने 7 साल पहले कंप्लेंट डाली थी, बिल्कुल, अभी तक निराकरण मतलब उसका भी नहीं हुआ। मैंने खुद फिर अभी 2 महीने पहले शिकायत जोनल अधिकारी कहने पर कि हाँ सर हम आप शिकायत कटवाइए, हम आपका कार्य करेंगे पूरा। जोन क्रमांक 8 लगता ना ये? बिल्कुल, पूर्ण नहीं हुआ। यहाँ के मंत्री जी, यहाँ के मुख्य कार्यपालन कौन है यहाँ के? जोशी जी। जोशी जी जी कौन सी पार्टी है? बीजेपी? नहीं, ये पंचायत सचिव। उन लोगों के कॉल, फिर यहाँ के सीओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कॉल से आने के बाद मैंने उस शिकायत को कटवाया कि चलो ठीक है, ये अगर अपने को आश्वासन दे रहे हैं तो अपन यहाँ से शिकायत कटवा देते हैं। ठीक है, और कलेक्टर ऑफिस में आपका कोई निराकरण नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। इधर जी, क्या बोलना चाहें मैडम? जी मैडम, क्या बोलना चाहते? सर एक्चुअली ना कचरे की बहुत समस्या है। आप देख रहे हैं कि अभी जो बीमारियां फैल रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा अगर हमारी कॉलोनी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है? और स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को इस अंडरगत आते हैं कि भैया हमारे यहाँ कुछ भी केस बनता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? आप देख रहे हैं ड्रेनेज का पानी निकल रहा है, कचरे की व्यवस्था है, सुअर बहुत सारे हैं, तो ये सब ना स्वास्थ्य संबंधित सारी परेशानी है। तो अभी जो माहौल है कोरोना का है, ओमिक्रॉन का है, डेंगू का है, मलेरिया का है, तो ये कॉलोनी के लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे तो ये प्रश्न है, ये चाहे कॉलोनाइजर दिया तो ग्राम पंचायत जी। डीपी के भी सारे ढक्कन खुले हुए हैं, और लाइट बिल भी। यहाँ पे कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट पे आसपास के ग्रामीण लोग अकोडी डाल के ना लाइट चालू कर रहे हैं, जिससे हम लोगों के आए दिन यहाँ पर फॉल्ट हो रहा है, वोल्टेज ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण बहुत सारी नुकसान भी हो रहा है। धमकियाँ भी मिलती है। अगर हम लोग उसके वायर काटते हैं
तो एमपीपी वाले भी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जितने डीपी लगे हुए हैं यहाँ पे सबके ढक्कन खुले हुए हैं। आज नहीं तो कल एक बड़ा हादसा हो जाएगा उसकी वजह से, जिसपे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है यहाँ पे आके कि इतने ढक्कन खुले हुए हैं, इनके इसको प्रॉपर तरीके से पैक करके सुरक्षित कर दिया जाए। तो एमपीपी वालों का भी एक ये फॉल्ट है, उनको भी ये करना चाहिए आगे। सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन दी, किसी ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। इसके लिए कॉल आते हैं कि आप ये कंप्लेंट बंद करा दीजिए, नहीं तो आपका मकान के लिए सीएम मिला है, सीएम हेल्पलाइन से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा आपको ना? हेल्पलाइन नंबर पे आपने के लिए कंप्लेंट डाली, हमने सफाई के लिए कंप्लेंट डाली, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंप्लेंट डाली है, सब चीज़ों के लिए कंप्लेंट डाली गई है, लेकिन एक भी किसी बात के लिए सुनवाई नहीं हो रही है। चाहे वो कॉलोनाइजर हो, चाहे सरपंच हो या सीएम हेल्पलाइन हो, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है हमारे। सुअर के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट डाली थी। हम लोगों ने मिलकर उसके लिए उसको कांटेक्ट किया, लेकिन हम लोगों ने अटैक भी किया। बच्चों पे भी अटैक करते हैं, जो कुत्ते हैं, सुअर हैं, ये बच्चों पे भी अटैक कर चुके हैं। उनको भी हम लोगों ने काफ़ी देख रेख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता अभी। जब तक आगे से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक, एक और था मेरा एक और था क्वेश्चन। आगे जी। यहाँ पे जो कॉलोनाइजर है, ये जब यहाँ पे अपन प्लॉट ले रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस वो खुद ले रहे हैं, लेकिन उसकी सुविधाएं अभी भी नहीं दे रहे हैं। और अगर वो अभी भी अगर मेंटेनेंस ले रहे हैं यहाँ का, तो फिर हमारी कॉलोनी को मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्लॉक लगा के नहीं दिए 5 फीट के पैसा वो जब भी अगर यहाँ से रजिस्ट्री होती है तो उसका 2 साल का 3 साल का वो सभी से 5 साल का पैसा वसूल रहे हैं, लेकिन उसका यहाँ पर कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। मेंटेनेंस की कितनी राशि आप लोग पे करते हैं? आई थिंक 50-60,000 पर मंथ या पर ईयर? नहीं, ये जब रजिस्ट्री के टाइम, ये रजिस्ट्री के टाइम पे वन टाइम ये लोग वो पैसा ले रहे हैं नारंग साहब, लेकिन उसका फिर वो उपयोग क्यों नहीं कर रहे? अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें हैंडओवर ग्राम पंचायत को कर दिए, तो फिर ये पैसा वो क्यों ले रहे हैं? और यहीं पे फेज़ 3 एक और कॉलोनी, जैसे फेज़ 1 फेज़ 2 है, फेज़ 3 भी उन्होंने नया किया, उसका भी कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं, सिर्फ बेच के छोड़ दिया है। आप सिक्योरिटी के नाम पे देखिए सारे बाउंड्रीज टूटी हुई हैं, कुत्ते सुअर आ रहे हैं जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को रूम से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये स्ट्रीट डॉग इतने हैं कि वो अटैक कर देते हैं। तो और अंधेरा हो ही गया है, ना बिजली का प्रॉपर व्यवस्था है, सारे वायर्स लूज पड़े हुए हैं, तो कम से कम बेसिक चीज़ें तो चाहिए हमें। हाँ, बताओ ना, उधर उधर देखो, भूख हड़ताल पे बैठे ये थोड़ा कचरा उचरे की भी वही कर रहा हूँ। और 1-2 सुअरों भी अंदर गड्ढे में पूरी कॉलोनी का पानी किसी बीमारी से मर जाएंगे। कोविड का सुरक्षा पानी का गड्ढा कर दिया है, गड्ढे में पानी भरेंगे, पूरी करो, बैठो इधर, मांगे पूरी करो तब होगा। हमारे खाना तकाने बैठो, आज भी पानी भरा हुआ है, करवाइए आप जो भी हो, विधायक जी से करवाइए, पंचायत से करवाइए, जो भी संबंधित अधिकारी है क्या करें साहब, बताओ हम लोग। तिवारी जी को मैडम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, हमारे जो सुअर हटा है उसके पीछे अलग समस्या है। एक बार भाग के बचाऊंगा, छोड़ने वाले भी धमकी आती है जब कोई भगाने को आता है। पर्टिकुलर कुछ लोगों ने सुन रहे जो धमकियां देते हैं कि अगर आपने हटाया तो आपको मार काट बाहर नहीं निकल सकते। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप एक बार हमारी कानूनी का भ्रमण कर लें आप लोग, मुआयना करेंगे ना, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा कि क्या समस्या है। कॉलोनी का एक बार खुद आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा मैडम, एक बार कॉलोनी का आप देख लो, सर्वे कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। रोड का तो आपने कर ही लिया, आपको सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। और आपके चैनलों के माध्यम से एक बात जरूर बोलना चाहूंगा सारे संबंधित अधिकारियों को कि जल्द से जल्द ये जितने लोग इनकी मांगे हैं, इनकी मांगे पूरी करें और जो भी यहाँ सुविधाएं नहीं है वो सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, अन्यथा हम लोग इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अन्यथा हम लोग इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे, किसी भी जनप्रतिनिधि को इस कॉलोनी के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। हम बाकायदा बाहर गेट भी लगा देंगे। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? 400 परिवार है, एक भी वोट नहीं देंगे। आप एक चीज और भैया आपसे एक और इसके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अभी ये जो रिपोर्टिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है,
तो ये जो शक्लें दिख रही हैं इनके ऊपर प्रेशर भी बनाया जाएगा बाद में। कौन बनाएगा आपके ऊपर बनाएगा, आप प्रेशर? देख लेना प्रेशर पहले भी बनाए। हम लोगों को पर्सनली धमकाया जाएगा कि आपने कैसे वाइट दी, आपने कैसे बोला कि आपने ये बातें वहाँ कैसे बोली। हमें चाहे वो कॉलोनाइजर हो या पंचायत हो या किसी और अधिकारी के द्वारा भी धमकाया जा सकता है। तो आपको ये पहले पॉलिटिकल लोग बता आपका प्रेशर बनाते हैं। बिल्कुल भाई अगेंस्ट बोलना नहीं तो हम लोगों को सुनना पड़ेगा। नहीं देने वाले इस बार, चाहे वो पंचायत की तरफ से कॉलोनाइजर, वो धमकाएगा हम लोगों को। इसलिए वो भी बता रहा हूँ कि आप लोग बाईपास से यहाँ तक आए और यहाँ पर आते रास्ते में आपने गड्ढों की गिनती की कितने गड्ढे बहुत हैं? सारे तो आप गिनती भी नहीं कर सकते आप कितने गड्ढे हैं। और उस गड्ढे में आप चलकर आए हो, आपको भी समझ में आ गया होगा। रात में आते तो रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रूल हो गई है। पिक्चर समझ में आएगी आपको। सर एक दिन गैस टंकी वाला ऑटो रिक्शा लेके आ रहा है, मेरे सामने उसका पलटी हो गया, पूरी टंकी पीछे आ गई, वो बच गया। उस समय बड़ा हादसा होता था, अगर टंकियां ब्लास्ट हो जाती तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है यहाँ पर। हमें चाहते हैं कि आप एक बार हमारी कॉलोनी एक बार आप अंदर दिखवा दें पूरा।